सुहाग रात का पहला अदब है कि शौहर नई दुल्हन के साथ नरमी और दिलदारी का रवैया अख्तियार करे और उसकी अलामत के तौर पर उसकी तवाज़ो के लिए कोई मशरूब या कोई शीरनी वगैरह पेश करे। हजरत आयशा से पहली मुलाकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके पर अमल फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध खुद पिया, फिर उसे हजरत आयशा को पेश किया। वो शर्माई तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें उसके लिए आमादा किया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उस प्याले को अपनी सहेलियों और उस मौके पर मौजूद दूसरी खवातीन की खिदमत में पेश करने को कहा। असवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हालात के लिहाज से तवाज़ो दिलदारी ही के मतनू दूसरे तरीके भी अख्तियार किए जा सकते हैं। इसी तरह शब उरूसी का दूसरा अदब ये है कि बीवी से पहली मुलाकात के वक्त शौहर उसकी पेशानी और सर पर हाथ फेरे, बिस्मिल्लाह पढ़े और ये दुआ पढ़े, मौला मैं तुझसे उसकी भलाई और उसके अंदर तेरी वदियत करदा तमाम तर भलाई का तालिब हूँ और तुझसे उसकी बुराई और उसके अंदर तेरी तरफ से वदियत करदा तमाम तर बुराई से पनाह का ख्वास्तगार हूँ। बाज़ दूसरी चीजों के एहतमाम के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मौके पर बीवी के सर पर हाथ फेरने और ये दुआ पढ़ने की तलकीन की है। सुहाग रात का तीसरा मखसूस अदब ये है कि नए दुल्हा दुल्हन दोनों मिलकर 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ें, उसके बाद दूसरे मशागल में मसरूफ हो जाएं। शब उरूसी के इन मखसूस शरई आदाब में सुहाग रात को खुशगवार बनाने के मकसद से तमाम जरूरी बातें मैंने कह दी हैं, लेकिन अकल और आम जदीद नफ्सियात के तजर्बात और दीन से दूर मौजूदा दौर में मुसलमान मुआशरे के हालात के पेश नजर उसके बाद दूसरे मसाइल भी सामने आते हैं जिनकी मजीद तफसील और तौज़ी की जरूरत है। आम नौजवानों की तरह नए नए शादीशुदा मुसलमान नौजवानों के यहाँ भी आम तौर पर सुहाग रात का कुल मसरूफ ये होता है कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के पर्दा बकारत को तोड़ दे और उसके हालात व मसाले को यकसर नजरअंदाज करते हुए उसके साथ मुबाशरत के ज्यादा से ज्यादा अमल करके औरत के ऊपर अपनी मर्दानगी का रोब जमा ले। जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है, शादीशुदा जिंदगी आइंदा क्या रुख अख्तियार करेगी, उसका तमाम तर फैसला सुहाग रात में हो जाता है। अगर पहली रात बर्बाद कर दी गई और मुबाशरत से खाली चली गई तो उसका मतलब है कि पूरी अज़दवाजी जिंदगी दाव पर लगा दी गई। अगर पहली रात खाली चली गई तो लड़की क्या सोचेगी, वो हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने लगेगी। इसलिए पे दर पे मुबाशरत के जरिए पहली रात में ही पर्दा बकारत तोड़ देने की जरूरत है, जिससे कि वो तुम्हारे सामने हमेशा के लिए दबी रहे और कभी भी आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत ना करे। रिवायती मुसलमान मुआशरे में बसा औकात लड़का अपनी ससुराल यानी लड़की के घर में ही उसे इस जुल्म सितम का निशाना बनाता है। अगले दिन मुश्तरक खानदान के अज़दहाम में लड़की की भावजें और सहेलियां उसकी हालात जार पर उसे मजीद तंग करती है और लड़का अपने हमजोलियों में फातिहाना अंदाज में अपनी कामयाबियां मजे ले लेकर बयान करता है। सुहाग रात का ये बिल्कुल बेजा और यकसर गलत इस्तेमाल है जो इसके मुतल्लिक शरीयत के बयान करदा आदाब के ही खिलाफ नहीं, अक्ल आम और जिन्सियात के आम उसूलों के भी खिलाफ है। सुहाग रात में माहौल के तकाजे और हालात के जायजे से अपनी नई नवेली बीवी से मुबाशरत व मजामियत ममनू नहीं है, लेकिन उससे पहले उसे पूरी तरह समझने, उसे मानूस करने और उसे पूरी तरह हमवार करने की जरूरत होती है। सुहाग रात में लड़की के साथ लड़के को भी झिझक और रुकावट हो सकती है। उसको दूर करने और उनसियत को मुकम्मल करने के मकसद से उसकी 1-2 रातों का खाली चला जाना कोई हर्ज नहीं रखता, बल्कि बसा औकात लड़की की उम्र और मिजाज की मुनासबत से ही ऐसा करना ज्यादा बेहतर है और मुफीद भी है। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का इस फितरी झिझक की वजह से पहली रात में अपने आप को मुबाशरत के लिए पूरी तरह आमादा न कर पाए और उसके उज़ू में मतलूबा इंतशार पैदा न हो सके। जिनसियात की रूह से
اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بعد کی راتوں میں جب کہ میاں بیوی کی جھجک دور ہو جائے، لڑکے کی یہ کمی دور ہو کر اس کے لیے معمول کی مباشرت آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی اگر سلامت ہے تو راتیں بہت سی آئیں گی، اور ان وقتوں میں شوہر کی مناسب کارکردگی عارضی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی ہوگی۔ سہاگ رات کا تیسرا مسئلہ عورت کے پردہ بکارت کا ہے، جو شاید عام طور پر قدرت کی طرف سے اس کے کنوارے پن کی مہر بند ہونے کی علامت ہے۔ نوجوان لڑکا فطری طور پر پہلی رات میں اس کے ٹوٹنے کے لیے متجسس ہوتا ہے۔ پردہ بکارت کا ٹوٹنا کچھ مشکل نہیں، بشرط یہ کہ مباشرت کا عمل وجائنا میں صحیح نشاندہی کے ساتھ ہاتھ کی ہلکی مدد سے ہو۔ اس کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا زور لگانے سے یہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک بار کی کوشش سے اگر پردہ بکارت نہ ٹوٹے تو پہلی